हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल स्टूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सीरीज को कंप्लीट करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट के लिए है, जो आपकी इंट्रेंस एग्जाम्स सीवीटी पीजी एलएलएम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और कोई भी आप अगर आप लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं इंट्रेंस का या फिर कोई भी जुडिशरी का या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जो कॉम्पिटिटिव रिलेटेड हो, तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो ये पार्ट 5 है, ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3, 4 तक अपलोड कर दिया गया है। अप टू 450 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 ऑफ MCQ सीरीज फॉर योर CVT LLM PG स्पेशली। तो क्वेश्चन नंबर 451, द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड। अब देखिए गवर्नर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है बाई प्रेसिडेंट एट हिज प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 452, इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इशू रिट्स, अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, डायरेक्शन, ये सारे के सारे जो है कर सकता है। बट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन का बात चल रहा है, यहाँ पे रीट्स होगा, ठीक है। रीट स्पेशली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर रीट्स इशू कर सकता है। द आर्टिकल डिस्क्राइब एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, द आर्टिकल 32, ठीक है। इन केस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ए रीट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इशूड टू हाई कोर्ट as the judicial order by themselves does not violative of fundamental rights, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ए रीट्स अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इशूड टू द हाई कोर्ट एज जुडिशियल ऑर्डर बाय देमसेल्फ डज नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट विद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दोनों के पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 456, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विच हैज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया इन रिसेंट ईयर ओरिजिनेटेड इन, तो USA में ओरिजिनेट किया गया था PIL कोर्ट, ठीक है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो जस्टिस PN भगवती, ठीक है। रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट practiced in the High Court from where he has retired. The age of the superannuation of the High Court judges including Chief Justice, तो यहाँ पे रिटायरमेंट का एज क्या होता है 65 ईयर्स, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट इज, यहाँ पे देखेंगे अभी करंट स्ट्रेंथ है 31 + 3, ठीक है, तो 34 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे एनजैक को रिमूव कर दिया गया था, एनजैक को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव करेक्ट रेस्पॉन्स, ए कॉन्स्टिट्यूशन bench on a reference made by the President of India must be consisting of minimum number of judges, यहाँ पे 5, ठीक है। Choose the correct response. The Supreme Court is the highest court of appeal for all cases, ठीक है। Question number 464, choose the correct response. The salaries of the judges of the Supreme Court and the High Court are fixed by the Constitution and can be determined by the Parliament by law. Choose the incorrect option, ठीक है। The original jurisdiction of the Supreme Court is dispute between the Union of India and any other foreign state, एक गलत है। Original jurisdiction of the Supreme Court between the Government of India and more states, between the Government of India and any state or state on the one side and the other state on the other, between two or more states, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 466, who can be appointed as the judge of the High Court, तो यहाँ पे if
he has been in the state's judicial services or at least for the period of 10 years of standing as advocate. Rajya Sabha can withhold money bill for a period of 14 days. ठीक है, which is incorrect statement. Each state and union territory must have a separate high court. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये गलत है, क्योंकि सेपरेट हाई कोर्ट ज़रूरी नहीं, क्योंकि अब देखेंगे बहुत सारे जो 1-2 स्टेट्स हैं उनके कॉमन हाई कोर्ट्स भी है। यूनियन टेरिटरी का जो उसका नेबर स्टेट है उसका लिए हाई कोर्ट परफॉर्म करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो है स्टेट यूनियन टेरिटरी कैन बी कंबाइंड टुगेदर हैव ए कॉमन हाई कोर्ट, सही बात है। 2 स्टेट और मोर कैन कंबाइन इट टू हैव ए कॉमन हाई कोर्ट, तो ऐसा ऑप्शन प्रोविजन है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 469, which incorrect answer? The appointment of all public service, correct option पूछ रहा है, the appointment of all public servants and officials to be high court are made by the chief justice of the high court. Question number 470, in Indira Gandhi versus Naz Rana, which was raised, the member of the house will be arrested like any other ordinary person if he commits any crime but shall inform about it immediately to presiding officer or chairperson of the house. Question number 471, disputes between states in India come to the Supreme Court jurisdiction, original jurisdiction. ठीक है, appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from high courts in regards to civil matters pertains only to a substantial question of law. All cases regarding the interpretation of the Constitution can be brought to the Supreme Court under jurisdiction, original jurisdiction. The law stated by Supreme Court becomes the law of the land under Article 4141. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 475, when the Supreme Court appoints ad hoc judges, यहाँ पे ad hoc judges का बात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे if it requisite number of the judges are not available to be hold the meeting of the court. Question number 476, who among the following can establish additional court for better administration of any existing law with respect to a matter concerned in the union list? Question number 477, the jurisdiction of the Supreme Court of India may be enlarged by Parliament by law. Question number 478, the High Court having the jurisdiction in judicial matters relating to the largest number of the states, union territories is Guwahati High Court. The Council of Ministers are selected by the Prime Minister. The Council of Ministers can be suspended on the advice of the Prime Minister of India. ठीक है, under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duties? यहाँ पर टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन जरूरी नहीं है, आपको फंडामेंटल ड्यूटी होना। ठीक है, बाकी सारे जो 3 ऑप्शन है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पे 11 फंडामेंटल राइट्स में से 3 फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, बाकी जो फर्स्ट वन है इज़ नॉट योर आवर ड्यूटीज़। ठीक है, choose the correct response. Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha so that the ensure of one of will be become insured of all. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 483, consider the following statement, the Supreme Court of India tenders advice to the President of India on a matter of law or fact. यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, तो ओनली 2 सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट इफ़ ही सिक्स द एन एडवाइस। ठीक है, अगर एडवाइस वो सीख करते हैं देन द कंसर्न इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव एडवाइस। ठीक है, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड अमंग द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा।
नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। जो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई स्पेशल पावर नहीं है, जैसे ऑल इंडिया सर्विस जैसे है उस तरह का एक स्पेशल पावर दिया गया है राज्यसभा को, जो आर्टिकल 312 आप रेफर करेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 485, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय, यहाँ पर पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 486, मार्क विच इज इनकरेक्ट, ही मस्ट बी ए पोस्ट ग्रेजुएट कंपल्सरीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 488, विच इज इनकरेक्ट, यहाँ पर देखेंगे ए एंड सी, यहाँ पे ए क्या कह रहा है, एन ऑर्डिनरी बिल हैज टू बी पास्ड बाई 2/3 मेजोरिटी, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। इट हैज़ टू बी पास्ड बाई सिंपल मेजोरिटी, सही बात है, ऐसा कर सकते हैं। बाकी तीसरा ऑप्शन है इट मे नॉट बी मैंडेटरी फॉर पासिंग द बिल बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नॉट मैंडेटरी टू पासिंग ए बिल बिफोर पासिंग द बिल बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट। तो ए एंड सी जो है दोनों के दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 488, हु हैज़ द पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउसेस, यहाँ पर देखेंगे द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ द पावर टू एडजॉर्न द हाउस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय, यहाँ पर इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, आर्टिकल 61 रेफर करेंगे। इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ द हाई कोर्ट इज, यहाँ पर 25 हाई कोर्ट है इंडिया में अभी, ठीक है। इम्पीचमेंट जो है किस ग्राउंड पे होता है जज का, तो इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। प्रेसिडेंट का देखेंगे तो प्रेसिडेंट का आपका इम्पीचमेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के लेकर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 492, which one of the following is bulwark of the personal freedom, habeas corpus? Which of the following is presided over by a non-members, the Rajya Sabha? Writs which can be issued only against the judicial or quasi-judicial authorities, certiorari, ठीक है। An act of the parliament is called statute, ठीक है। A law made by parliament having extraterritorial operations shall not be deemed invalid, ठीक है। What cannot be done directly can undone indirectly. This statement epitomizes the doctrine of honorable legislation. Statutory power are vested in the parliament, ठीक है। Statutory power 248 में दिया गया है। The power of the allocation of the seats in the House of the People to the states and the constituencies is vested with, यहाँ पे parliament, ठीक है। Choose the correct one. A member of the parliament can claim immunity, तो यहाँ पे क्या है, from the both civil as well as criminal cases. A member of parliament can claim immunity, यहाँ पे none of the above, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 500 का एक बार आंसर करेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। थोड़ी सी संदिग्ध लग रहा है आंसर, ठीक है। 500 का आंसर देखेंगे यहाँ पे डी, नॉन ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 501, Alter the house is dissolved, the speaker is. Alter the house is dissolved, after the house is dissolved, the speaker is. He remains the speaker until the first meeting of the House of the People after the dissolution. Article 94. Question number 502. Choose the correct. Money bill can be इंट्रोड्यूस बाई राज्यसभा, नहीं। लोकसभा में होता है। इंट्रोड्यूस बाई बोथ हाउस, नहीं। राज्यसभा कैन बी रिजेक्ट द मनी बिल, नहीं। यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। राज्यसभा कैन विथ होल्ड मनी बिल्स फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days, ठीक है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज टू सर्व ओनली द इंटायर नेशन, ठीक है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन
and the State Public Service Commission are appointed by the President and the Governor of respective states. ठीक है, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटमेंट कैसे होता है? द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. ठीक है. अंडर आर्टिकल 316 क्लॉज 2, a member of the Public Service Commission shall hold the office for a term of 6 years until he attains the age of 65 years for union and 62 years for states. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 507. The President can remove the chairman of the members of the Union Public Service Commission. यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अंडर आर्टिकल 145 द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ द और members of the Public Service Commission under Article 145 Supreme Court. The misbehavior proved by the Supreme Court and it recommended to the President, the mental condition of the members who has been adjusted as insolvent, ये सारे के सारे ग्राउंड केस में यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 506. Retired judge of the court cannot practice in any high court from where he has retired. दूसरी बार क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 509. which is considered as the major amendment in the constitution? 42nd amendment. The president of India has power to declare emergency under article 352 on which grounds? यहाँ पर देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 पूछ रहा है. तो पहला तो वार, आर्म्ड रेवेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा. ठीक, यहाँ पे आर्म्ड रेवेलियन को बाई 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस था तो उसको आर्म्ड रेवेलियन वर्ड से रिप्लेस कर दिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 511. इन इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. Under the Article 356, a proclamation must be passed by the both House of Parliament within 2 months. ठीक है. The maximum period of Article 133 years. ठीक है. President of 3 years के लिए लगाया जा सकता है. And amendment of the Constitution can be late in the लोक सभा या फिर इनिशिएट इन द लोकसभा या राज्यसभा. यहाँ पर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बात चल रहा है. लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में हो सकता है. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज ए क्रिएशन ऑफ जुडिशियरी. ठीक है. द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 517. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी अमेंडेड ओनली अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस. ठीक है. Preamble of the Constitution is amendable subject to the basic structure. What is the meaning of the lex loci, law of the land? What was the main stipulation of the Government of India Act? यहाँ पे देखेंगे the Federation with suggested. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 521. The British considered the demand for the partition of India under Mountbatten Plan. ठीक है. 522. The act in which for the first time statutory rules were framed to separate the provincial subjects from the central subject was Indian Council Act 1909. The solemn resolution in the preamble of our constitution is made in the name of people of India. The preamble of the constitution emphasizes that it shall extend part of the constitution. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 525. ठीक है. जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एन आइडिया enshrined in the preamble to the Constitution of India. Question number 526. Is the preamble is a part of the Constitution? It is a part of the Constitution, right? In रे बेरीबारी यूनियन में क्वेश्चन केस था, इन रे बेरीबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उस केस में क्या किया गया था? बताया गया था कि पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट फर्दर जो केस आया था उसमें बोला गया नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अंडर आर्टिकल 368
Parliament has no power to repeal fundamental rights because these are part of the basic structure and essential framework of the constitution. रिपील नहीं कर सकता, अमेंड कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट कैन नॉट बी रिपील बिकॉज इट्स ए बेसिक स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड essential framework of the constitution. The fundamental rights secured to the individual are limited to the state action only. ठीक है. The law stated by the Supreme Court becomes the law of the land under Article 141. ठीक है. The word armed rebellion has been substituted by in the place of the internal disturbance under Article 352 by which amendment? They have a 44th amendment. ठीक है. The fundamental rights have no retrospective effect under the Article 13 clause 1 and 13 clause 3b. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स नोट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है जिस डेट से अगर इन्फोर्स में आया उससे पहले भी एक्टिव रहेगा. इस तरह का प्रोविजन जो है फंडामेंटल राइट के केस में एज पर आर्टिकल 13(1) एंड 13(3)b के अकॉर्डिंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 532. ठीक है ना. Any person under Article 14 denotes any company or association or body of individuals, both citizen, non-citizen, natural person and the legal person. Question number 533. Which one of the following statement is not correct? In certain exceptional circumstances, state legislatures can make law on a subject given in Union list. Sorry. Question number 534. That the power of the Indian Parliament to amend the Constitution of India is a constituent power was laid down in Article 368 by, यहाँ पर देखेंगे 42nd Constitution Amendment Act 1976. On proclamation of emergency under Article 352 clause 1, the fundamental rights granted in Article 19 become automatically suspended by virtue of the Article 358. Additionally, the President may by order under Article 359 clause 1 suspend the enforcement of all or any of the fundamental rights except Article 20 and 21 as may be specified in his order. The enforcement of all or any of the fundamental rights specified in his order except 20. यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 535 का आंसर सी होगा. द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 21 एंड 20 as may be specified in his order. Question number 536. Untouchability is abolished and its practice is punishable under Article 17. ठीक है. Question number 537. राइट टू वर्क इन इंडिया इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. आप अगर आर्टिकल 41 देखेंगे तो वहाँ पर मेंशन है. आर्टिकल 19(1)(d provides the right to move freely throughout the territory of India. This right is subject to reasonable restriction for certain and specific purpose. ठीक है. Preventive detention is contained in Article 22. ठीक है ना. Which one of the following statement is correct? The governor of states holds his office during the pleasure of the president. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन है. The appropriate writ issued by the court to quash the appointment of a person to a public office is that of quo warranto. ठीक है. For the enforcement of any of the fundamental rights, a writ petition can be directly moved in the Supreme Court. ठीक है. Question number 543. Under Indian Constitution, which is not a specific ground on which the state can place restriction on freedom of religion, social justice, बाकी public order, morality ये सब है. ठीक है. Which is not a fundamental rights. यहाँ पर right to strike is not a fundamental. बाकी right to against exploitation, right to equality ये सब है. ठीक है. Question number 545. Which is not a fundamental rights. The right to property a fundamental right नहीं है. ठीक है. पहले आर्टिकल 31 में मेंशन था बट अब नाउ इट बिकम्स ए लीगल राइट.
अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 546, the reservation of the seats in educational institutions in favor of the scheduled caste and scheduled tribes is governed by, अब देखेंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बात चल रहा है तो रिजर्वेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में मेंशन है, ठीक है, एजुकेशन का प्रोविजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज, तो यहाँ पे देखेंगे सर्च्यूरी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, प्रफुल्ला कुमार वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ कॉमर्स इज ए लीडिंग केस ऑन पिथ एंड सब्सटेंस। प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक कॉमर्स, पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है। Which one of the following fundamental rights are the restrained by the Preventive Detention Act? Right to freedom, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 550, fundamental rights of Indian citizen were enshrined in the original constitution, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 551, the writ of the mandamus would be issued when there is a failure to perform a mandatory duty, ठीक है। 552, the transfer of the judges from one high court to another high court may be made by, ट्रांसफर जजेस की बात हो रहा है एक हाई से दूसरे हाई कोर्ट में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है ट्रांसफर करने की, ठीक है। 553, व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर सर्टेन प्रोविजन ऑफ एन एक्ट invalid, it does not affect the validity of the act remains as it is, the doctrine of eclipse, ठीक है। When the court declares certain provision of the act invalid, it does not affect the validity of the act remains as it is, यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 554, mandamus cannot be issued under article 32 where a fundamental right is infringed by the statute, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 555, द वर्ड प्रैक्टिस मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 डज नॉट इंक्लूड प्रोपगेशन, बाकी रिलीजियस वर्शिप स्पिरिचुअल्स ये सब इंक्लूड है, प्रोपगेशन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 556, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट इन एमिनेटिंग फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल ए में मेंशन है, तो आर्टिकल 21 से इनिमिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 557, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 558, दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट द हिमसेल्फ इज और एन फंडामेंटल राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 559, ठीक है। A citizen of India who holds any office of profits or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president, ठीक है। 560, equality of opportunity in matters of public employment is mentioned in which of the following articles, the 16, ठीक है। The object of the directive principle of state policy aims at embodiment of the concept of a welfare state, legislature and judiciary, ठीक है। Question number 562, directive principle of state policy are a noble feature of the constitution, ठीक है। Fundamental duties have been added in the constitution by 42nd Amendment Act 1976 in accordance with the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है ना। Respect of the national flag and national anthem is fundamental duty of the every citizen, देखिए यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है, इसलिए विजय इम्यूनल केस देखेंगे, विजय इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो उसमें क्या था कि 3 बच्चे थे, तो वो एक स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, वो तो जिहवा कम्युनिटी को, जिहवा प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करते थे। तो वो जब नेशनल जो एंथम था जब गाया जा रहा था तो वो खड़े हो गए थे बट गा नहीं रहे थे, ठीक है। तो इसको लेकर जो वहाँ के प्रिंसिपल थे 3 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, उनको टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे जब मैटर कोर्ट में पहुँचा तो यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि बच्चे जब खड़े होकर
रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो ड्यूटी अपना फुलफिल कर रहे हैं। ज़रूर नहीं है कि वो गाएँ, क्योंकि वो जिहवा कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, तो उनके प्रैक्टिस में होता होगा कि इस पार्टिकुलर एक्ट के समय आप चुप रहेंगे, तो वो राइट टू बी साइलेंस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर देखा गया कि नेशनल एंथम अगर गाया जा रहा है तो आप खड़े हो जाए, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपका ड्यूटी है, ठीक है, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। तो इसलिए यहाँ पे 3 बच्चों को फिर से रीस्टोर करने का, उसके एडमिशन को फिर से रीस्टोर करने का आदेश दिया गया था, इसलिए ड्यूटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट्स क्वेश्चन, इसमें केस क्या था, विजय इमैनुअल का केस था, विजय यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 565, ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ राइट्स इन रेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 566, द राइट्स ऑफ द ओनर आर इंडिटरमिनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 567, राइट्स टू लाइफ इनेमिनेट्स फ्रॉम अंडर आर्टिकल 21 एंड डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ठीक है। फंडामेंटल राइट टू डाई विथ डिग्निटी तो है, बट राइट टू डाई डायरेक्ट आप अपने आप को नहीं मार सकते हैं, ठीक है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, तो एज पर द कॉन्सिक्वेंसेस आपकी मृत्यु हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को खुद मार सकते हैं, इस तरह से आपका राइट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन आर कंटेन्ड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and article 51 capital A, ठीक है। the legal power of or position of the president of India is the same as crown in England constitution, ठीक है। legislation enacted by a state legislature falls in the category of supreme, ठीक है। Question number 571, the law declared by the Supreme Court is binding on all the courts, ठीक है, within the territory of India, but the Supreme Court is not bound by its own decision was decided by the Supreme Court itself in Bengal Immunity Company Limited versus State of Bihar, ठीक है। Bengal Immunity Company Limited versus State of Bihar. The power of judicial review in India is possessed by Supreme Court as well as a High Court, ठीक है। The executive power of the state is vested with governor of the state. Question number 574, ठीक है। Which one of the following proposition is correct description of the powers of the President of India under Article 356 of the Constitution? If the law and the order in a state completely breaks down and the president can proclaim emergency. Question number 575, in which one of the following cases the Supreme Court ruled that the region have to be communicated to the legislature by government if the advice of the Public Service Commission has not been accepted? जय शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रीजन हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू द लेजिस्लेचर बाय गवर्नमेंट इफ द एडवाइस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर एडवाइस एक्सेप्ट नहीं किया गया हो तो यहाँ पे लेजिस्लेचर को कम्युनिकेशन होना चाहिए इस बात का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज ए लेजिस्लेटिव पावर, ठीक, लेजिस्लेटिव पावर है। गिव द करेक्ट ऑप्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेयरली ए नॉमिनल हेड ऑफ द यूनियन। ए पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, ठीक है। Question number 579, the governor is free to resign from his office by giving resignation, but he can be removed from the office, ठीक है, by the president at his pleasure. Question number 580, which one of the following statement is correct in respect of state power of the reservation in admissions to educational institution? Both caste and poverty are relevant criteria, ठीक है। Question number 581,
If the president wants to tender his resignation before expiry of his normal terms, he has to address the same vice president. Question number 582. The preamble of the Indian Constitution is a part of the Constitution and can be used in interpreting other provisions of the Constitution in case of ambiguity. Question number 583. Which one of the following is a correct statement? Primacy is given only to directive principle in clause B and C of the Article 39 over the fundamental rights confirmed by the Article 14 and 19 of the Constitution. ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 584. President has no say in the appointment of district and session judge. ठीक है. President has no say in the appointment of district and session judge. बाकी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट हैज शे, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर देयर अपॉइंटमेंट. द सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नर आर चार्ज विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पे गवर्नर का ऑप्शन होगा तो गवर्नर भी होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. तो यहाँ पे बाई द स्पीकर ऑफ लोकसभा. द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. ठीक है. द प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 रिमेन वैलिड इन ए स्टेट मैक्सिमम पीरियड 3 years पूछ रहा है. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट सब्जेक्टेड टू फंडामेंटल राइट्स. यहाँ पे क्या होगा? MSM शर्मा वर्सेस सिन्हा सर्च लाइट केस जिसको बोलते हैं, उसमें केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया? नेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट ऑब्जर्व दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. यहाँ पे MSM शर्मा वर्सेस सिन्हा केस में. क्वेश्चन नंबर 591. द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, विधानसभा एंड विधान परिषद. ठीक है. अगर सेंट्रल पार्लियामेंट में बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट. उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर, विधानसभा एंड विधान परिषद. ठीक है. 592. द नंबर ऑफ द सीट इन द विधानसभा इज to be not more than 500 and not less than 60, but an exception in recognized in the case of the state, one state which has only 32. तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे किस स्टेट के पास 32 ओनली विधानसभा का सीट है, क्योंकि 60 से कम नहीं हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 593. द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which automatically becomes suspended on the proclamation of emergency is Article 19. Prorogation of House means the session of the House has been terminated. ठीक है. The 595. The Constitution of India provides a special procedure for money bill. The Attorney General of India holds the office during the pleasure of the President. Rule of the passing resolution by 2/3 majority of total number of the members of the House of Parliament is applicable in case of impeachment of President. ठीक है. The Supreme Court has ruled that a person belonging to a non-reserved class transplanted by adoption or marriage or conversion or any other voluntary acts to a family to reserved class does not become eligible to the benefit for reservation either under the Article 15 clause 4 and 16 clause 4 of the Constitution. यहाँ पे वालशामा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 599. द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी वेस्ट्स with the power of the declaring castes or the tribes as the scheduled caste or the scheduled tribe is the
599 का यहाँ पे आंसर देखेंगे, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा इंजॉय द राइट टू वोट इन केस ऑफ टाई, सही बात है। हु समन्स द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, एन ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर हैज द सेम फोर्स एज द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अंटिल अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज लेटर फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, which assembly is presided over by a non-member the Rajya Sabha. Question number 605. The legislative council in a state can abolished by the parliament on the recommendation of state legislative assembly. Rajya Sabha can take initiative in creating a new all India service, ठीक है। Democracy and federalism are essential features of our constitution and are part of its basic structure. This observation was made in SR Bommai case by the Justice J.S. Verma, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 607। The structure of the Indian Constitution is federal in form and unitary in spirit, ठीक है। The text of the preamble of the Indian Constitution of India aims to secure dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Question number 610. Decision regarding the disqualification of the members of Lok Sabha are taken by the Speaker. Which among the following states has only one house, that is Legislative Assembly? West Bengal, ठीक है। Money bill can be introduced in the House of the People, ठीक है। Budget is known as the annual financial statement. Delegated legislation means the rules by law and the regulation made by the virtue of the statutory power, ठीक है। Provision to be financial bill is provided under Article 117, financial bill 117, money bill 110, ठीक है। Who determines the remuneration of the Advocate General of India? तो यहाँ पर remuneration की बात हो रही है, तो Advocate General of India के remuneration की स्टेट का अगर केस में देखें तो गवर्नर, ठीक है। 617, क्वेश्चन नंबर 617। Court fee taken by the High Court comes under the state list. The Supreme Court of India is a court of record and has the power to punish for its contempt, ठीक है। Which one of the following is not an automatic consequences of the proclamation of emergency? Suspension of the enforcement of the fundamental right except those confirmed by the Article 20 and 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 620। Which of the following statement refers to epistolary jurisdiction of the Supreme Court? Taking cognizance of public interest litigation matter through the letters addressed to the court, ठीक है। एपिस्टोलरी जुडिक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैटर थ्रू द लेटर्स एड्रेस्ड टू द कोर्ट, ठीक है। एपिस्टोलरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 621। द पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द एक्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द ओरिजिनल जुडिक्शन रिगार्डिंग द डिस्प्यूट बिटवीन द a citizen and a state. बाकी the government of India and a state, the government of India and one state on the side and other state on the side, ठीक है। गांधी suspended the non-cooperation movement because, कारण क्या था? Because चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। कौन से इंसिडेंट की बात हो रहा है यहाँ पे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट के लेकर। आर्टिकल 2 to 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द हाई कोर्ट्स पावर टू सुपरिटेंडेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 625। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू एस्टैब्लिश a common high court for 2 or more states and the union territory? Parliament
The salaries of the judges of the Supreme Court of India cannot be reduced during the terms of their office except during a financial emergency. Who is the Supreme Commander of the Armed Force of India? President. Question number 2628. Judicial review in India Constitution is based on procedure established by law. ठीक है. Question number 629. Supreme Court of India is different from its counterpart in USA. It's an advisory role. ठीक है. Mark the correct statement. Supreme Court is the highest court of appeal for all cases. Question number 631. Which of the following has considered the Supreme as a source of power? Constitution of India. Consider the following statement: an unwritten constitution, a written constitution, largely based on the government of India. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, राजनीतिक बेस्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही बात है, तो 2 और 3 यहाँ पे सही है. Preamble of the constitution is the extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and a noble vision expressed in the preamble. Justice Sikri expressed the above opinion in the case of Kesavananda Bharati case versus State of Kerala. ठीक है. Preamble of the constitution is the extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. Justice Sikri. ठीक है. तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. In accordance with the text of the constitution, reasonable restriction in the interest of the sovereignty and the integrity of India can be imposed on the right to freedom of speech and expression. Question number 635. Residuary power are vested in the executive. ठीक है. A member of the State Public Service Commission can be removed on the ground of the misbehavior only after an inquiry has been held by the Supreme Court of India. ठीक है. The rules for the regulating the practice and the procedure of the Supreme Court under the Article 145 of the Constitution are made by the Supreme Court with the approval of the President of India. ठीक है. Question number 638. The right to constitutional remedies granted under Article 32 is available to all natural persons, citizens and non-citizens. Question number 639. Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? B.N. Rao. Which one of the following doctrine requires that the parties to the treaties are bound to observe its term in good faith? Pacta sunt servanda. Which of the following statement is correct? Whether a situation exists or does not exist for the proclamation of emergency is left entirely to the subjective satisfaction of the executive. ठीक है. Question number 642. While the proclamation of the emergency is in operation, the state government cannot legislate it. ठीक है. Question number 643. The executive power relating to the concurrent subject remains with the center and the states. A constitutional amendment shall also be rectified by the legislature of not less than one half of the state by a restitution of if it is meant to make any change in interest provision. ठीक है. Question number 645. A change in the distribution of power between the center and the state can be done by amending the constitution. ठीक है. Question number finance commission consists of chairman and the 4 members. 5 members होते हैं टोटल. चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर्स होते हैं. तो फाइनेंस कमीशन 6 ईयर के लिए होता है. 5 members होते हैं. ठीक है. Question number 647. Under the doctrine of the immunity of the instrumentality, union cannot levy taxes on the states. ठीक है. Question number 648. The duration of the proclamation of financial emergency is at the first instance 2 months. ठीक है.
The constituent power of the parliament to amend the constitution include power to amend by way of the addition and variation and repeal of the provision of the constitution. Question number 4650. Which of the following is not a directive principle of state policy? A state shall endeavor to promote adult education to eliminate illiteracy. ठीक है. Question number 651. Which one of the following statement is correct? यहाँ पे देखेंगे तो none of the above यहाँ पे आंसर होगा, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है. The 42nd amendment of the constitution did not delete the right to property clause. ठीक है. Question number, बाकी add the socialist, secular and integrity to the preamble, add the fundamental duties. ठीक है. Which one of the following is directive principle of state policy? To organize village panchayat. National Capital Territory of the Delhi has been constituted by the 69th Constitutional Amendment Act. ठीक है. 279 डबल ए जो है इसके लिए प्रोविजन है. Question number 655. In the modern state, the best source of law is legislation. Which one of the following is a legal person? यहाँ पर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज ए लीगल पर्सन. ठीक है, माना जाता है. आर्टिकल 141 of the Constitution of India provides law declared by the Supreme Court to be binding on all courts within the territory of India. All courts here implies courts including Supreme Court. ठीक है. Question number 658. Which two out of the following decision were overruled by the Supreme Court in the famous case Golaknath in 1967? यहाँ पे which two of the following decision were overruled by the Supreme Court in the famous case गोलकनाथ केस में? तो बंगाल, यहाँ पे जो ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5658 का आंसर होगा 2 और 4. दूसरा और चौथे यहाँ पे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के जो डिसीजन को गोलकनाथ केस में जो है 1967 में इसको जो है डिसीजन को ओवररूल कर दिया गया था. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ठीक है. तो यहाँ पे 67 59. Question number 659. Taxation on imports and exports and taxation on sales in the course of interstate trade and the commerce are exclusive union subjects. The power of judicial review means the power of the courts to declare null and void any legislature and executive act which is against the provisions of the Constitution. In order to remove a judge of the Supreme Court, the President is required by the Indian Constitution to receive an address by each House of Parliament supported by the majority of the total membership of the House and by a prescribed majority of the members of the House present and voting. The prescribed majority is 2/3. ठीक है. In order to remove the judge of Supreme Court, 2/3 majority चाहिए. Consider the following statement. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो चारों के चारे यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है. पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड बट कैन नॉट कर्टेल द जुडिक्शन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एक्सटेंड कर सकते हैं, कर्टेल नहीं कर सकते. मोर डिस्कशन कैन टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज. ठीक है. रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट अपीयर और प्लीड इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है. द सैलरीज and the allowances of the Supreme Court are fixed by the Constitution
एंड चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 663। आर्टिकल 74+1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in exercise of his function act in accordance with such advice, provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after the such reconsideration. There shall be a council of ministers with the prime minister at the head and to aid and advise the president, who shall in exercise of his function act in accordance with such advice or otherwise on his own। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66-63 का आंसर सी होगा। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise to the president, who shall exercise his function act in accordance with such advice, provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after the such reconsideration। Question number 664। According to Article 74+2 of the Constitution, which of the following statement relating to the question whether any and if so what advices was tendered by the minister to the president would be correct? It shall not be inquired into in any court, ठीक है, it shall not inquired in any court। Match the decision of judiciary list 2 list 1 के साथ। Principle involved by the judiciary and select the correct answer। रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे तो यहाँ पे बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। रिलीजियस रिफॉर्म एस नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आनंद। यहाँ पे 1 का 4 डी का 1, 1 का 4 डी का 1, 1 का 4 डी का 1, 1 का 4 डी का 1। देखिए किसमें 1 का 4 डी का 1, बाकी बी का 3 एंड 2 सी का 2। ठीक है, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 666। In which of the following cases the new concept of the doctrine of equality, that is protection against the arbitrariness, was propagated by the Justice Bhagwati E.P. Royappa and state of the Tamil Nadu? Doctrine of equality। Question number 667। which one of the following case did the Supreme Court of India hold that there was no reason to compel not smokers to be helpless victim of air pollution? Murli H. Devara versus Union of India। Question number 668। Match list 1 list 2 principle involved by the judiciary। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, स्पीडी ट्रायल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो कक्कर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ था? अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेकर सेफ गार्ड का बात किया गया था। स्पीडी ट्रायल देखेंगे तो जनरल खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, MC मेथड वर्सेस यूनियन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड सारे के सारे जो है सेम ऑर्डर में है। स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात किया गया था। 1 2 3 4 ABCD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 669। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज नॉट ट्रूली फेडरल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ट्रूली फेडरल नहीं बताया गया है, तो 669 में देखेंगे यहाँ पे ट्रूली फेडरल नहीं बताया गया, तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 670। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ टेस्ट करना है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस यहाँ पे देखेंगे, रेड कॉलमर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी राइट
माइनॉरिटी राइट देखेंगे। बाकी स्पेशल कोर्ट्स द केदारनाथ बजौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जस्ट फेयर एंड रिजनेबल, मलिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 4 यानी कि फॉर यूनियन, फॉर ईच स्टेट एंड द कॉमन फॉर द 2 or more states। क्वेश्चन नंबर 672, नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to any amendment made under this article was inserted in the article 368 Constitution Amendment Act 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 673, which of the following statement is not correct? The governor can at his discretion issue the ordinance whether the assembly is in session or not। यहाँ पे बी गलत है। बाकी द गवर्नर कैन इशू द ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन और ओनली व्हेन द 2 हाउस आर नॉट इन सेशन। ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नर मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट सच सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट which rendered it necessary for him to take immediate action। The governor's ordinance shall have the same force and effect as an act of the legislature। Question number 674, which one of the following rights cannot be inferred from the Article 21 of the Constitution? Right to form association। ठीक है। बाकी राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी, राइट अगेंस्ट द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये सारे के सारे आर्टिकल 21 को अट्रैक्ट करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। यहाँ पर देखेंगे डीपीएसपी कौन सा है। यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव इन द नेचर ऑफ आइडियल्स फॉर द स्टेट, डायरेक्टिव्स इन्फ्लुएंसिंग the shaping the policy of states, non-justiciable right of the citizen। ठीक है। Consider the following statement with the reference to the term secularism। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। Secularism means that the state has no recognized religion of the state। Secularism means that the state treats all religion equally। ठीक है। ये पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट होगा। Consider the following statement, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट के बारे में क्या पूछ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे पहला ओनली करेक्ट ऑप्शन है, उसको पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, द काउंसिल ऑफ स्टेट passes a resolution supported by not less than 2/3 majority of the members present in the voting list। It is in the national interest that the parliament should make law on such matter। Question number 678, consider the following statement, Parliament shall, while a proclamation of the emergency is in operation, have the power to make laws for the whole or any part of territory of India with respect to any of the matters enumerated in the list। ठीक है। ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो पढ़ लेते हैं। Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list। Parliament has power to make any law for the whole and any part of the territory of India for the implementation of any treaty, agreement or convention with any other country। Parliament has power to legislate with respect to a matter in the state list in respect in the national interest subject to the resolution passed by the Council of State by 2/3 majority। Question number 679, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में क्या है, अमेंडमेंट दिया गया। लिस्ट 1 में नेचर ऑफ अमेंडमेंट, तो 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट देखेंगे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है। इसके थ्रू सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी को इंसर्ट किया गया था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन। तो 42nd अमेंडमेंट के तहत 1989 उसको क्या है, 42nd अमेंडमेंट
1985। यहाँ पर देखिए सिंधी एज रिकॉग्नाइज लैंग्वेज को ऐड किया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे 21st अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपको सी, यानी ए का 3 है, बी का 1 है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4, ए का 3 देखिए यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट 3 हो गया, ए का 3, बी का 1, यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, एक गलत मार्क किया गया है। This amendment has extended the reservation of the state in the House of the People। बाकी एक बार फिर से देख लेते हैं, ए का 3, बी का 1, सी का 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 2 हो गया, ठीक है। तो 41st अमेंडमेंट के थ्रू 8th शेड्यूल में सिंधी वर्ड को ऐड किया गया था लैंग्वेज को, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर का वर्ड यूज किया गया था। बाकी 42nd अमेंडमेंट जो है 62 अमेंडमेंट के थ्रू एक्सटेंड किया गया था, सी का 4 था ना, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 680, strike by the lawyers is illegal and unethical, which infringes the fundamental rights of the litigants for a speedy trial. Lawyers abstaining from the appearing in court is also guilty of the professional misconduct. The Supreme Court held in Dr. B.L. Vadhera versus NCT of Delhi, B.L. Vadhera versus NCT of Delhi, ठीक है। Question number 680, which of the following statement is correct? यहाँ पर देखेंगे, इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 352 of the Constitution of India. Written decision of the cabinet is communicated to him, ठीक है। Question number 682, which of the following fundamental rights cannot be suspended during the emergency? Right under the article 20 and 21, ठीक है। Which of the following statements is correct? यहाँ पर देखेंगे, war, external aggression, internal disturbance and armed rebellion are the ground for the proclamation of emergency। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे internal disturbance नहीं है, only armed rebellion। President को proclaims emergency on the basis of ground mentioned in the clause 1 of the article 352 or possibly thereof, ठीक है। डी यहाँ पे जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6484, ठीक है। The question whether the preamble of the Constitution of India can be amended under Article 368 of the Constitution of India was raised for the first time before the Supreme Court in which one of the following cases। यहाँ पर देखें, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। टर्म इकोनॉमिक जस्टिस in the preamble of the Constitution of India is a resolution for equal distribution of wealth, ठीक है। Question number 686, which one of the following is not a fundamental duty under the Article 51 capital A of the Constitution of India to cast votes in elections, ठीक है। 687, the provisions of the clause 3 of the Constitution of सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल टू द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग। दिस लॉ प्राइमरली comes from the judgment of the Supreme Court in which one of the following cases? काथी कलू घाट वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 688, मैच लिस्ट 1 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिस्ट 2 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए क्लॉज 121 एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे protection against discrimination retrospective of criminal law,
इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट, सी का 2 हो जाएगा। सी का यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या कर दिया। इधर क्या है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 688 ऑप्शन देखिए। यहाँ पे सी का 2 हो गया, तो 2 में ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आंसर सी है। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। यहाँ पे देखिए क्लॉज 21 क्लॉज 1 का ए का 3 है, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशनल ऑफ क्रिमिनल लॉ। ए का 3 बी का 1। क्लॉज 130 का देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लॉज 16(1) का देखेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट। अब 15(1) देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 689, इसमें भी मैच ही करना है। केस यहाँ पर दिया गया है और सब्जेक्ट दिया गया है। तो वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का बात किया गया था। हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशन। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का बात किया गया था। वामन राव। उसके बाद देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बात किया गया था। चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ का बात किया गया था। ठीक है, वामन राव बैलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी स्टैब्लिश हो गया, बच गया क्या मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहाँ पर चिरंजीत लाल। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 3 है। बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, बाकी सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1 का 3 बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डीपीएसपी। ठीक है, वामन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 690, consider the following matters: reservation of the state bill for the consideration of the president, delivery of the speech in the house of the legislature, recommendation of the president to impose the president's rule। यहाँ पर 690 का आंसर देखेंगे 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट टू द इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, 691। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द एनालिसिस ऑफ द आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which deals with the extent of execution power of the union disclose that। 691 का आंसर क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू है। डिस्क्लोज दैट, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द सेड एग्जीक्यूटिव पावर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पार्लियामेंट लॉ मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ the union extend to all matters with respect to which the parliament has the power to make laws। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 692, the president of India is not bound by the aid and advice of the constitution of ministers।
in the matters of the appointment of judges of the High Courts and the Supreme Courts. 693. Which one of the following statement is correct? Examine the constitutional validity of any administrative action as well as the legislative provision and strike it down if not found in accordance with constitutional provisions. तो यहाँ पे 693 का आंसर हो जाएगा क्या? सी. Question number 694. The real position of the High Court is that they are constitutional court and only for the purpose of the jurisdiction hierarchy subordinate to the Supreme Court of India. ठीक है. 695. The writ jurisdiction of the Supreme Court of India under Article 32 of the Constitution of India is not wider than that of the writ of jurisdiction of the High Court under the Article 2 to 6 of the Constitution of India, because the High Court may exercise this power in relation to the fundamental rights and other legal rights. ठीक है. Question number 696. Article 323 of the Constitution of India lays down that when the report of the Union Public Service Commission is not accepted, the reason for which such non-acceptance are to be laid before the Lok Sabha and Rajya Sabha. 697. In which one of the following matters the Union Public Service Commission is not required to be the consulted? The matter in which the government is empowered to make the reservation in the post for the government service. ठीक है. Question number 698. Under one of the following judgment, the Supreme Court directed the government to constitute a permanent body in favor of the backward classes. Idhar University of India. Question number 699. The Constitution of India establishes the parliamentary form of the government, and the main essence of this form of government is its responsibility to the people of India. Constitution of India establishes the parliamentary form of the government and the essence of this form. Essence यहाँ पे तो है responsibility people of India के पास. ठीक है. Question number 700. List 1 है provision of the Constitution and list 2 है source. Select the correct option. तो यहाँ पे देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी. ठीक है. फंडामेंटल यूएसए. पार्लियामेंट्री सिस्टम यूनाइटेड किंगडम. डायरेक्टिव पीपल स्टेट पॉलिसी आयरलैंड. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंगली? क्वेश्चन नंबर 701. लिस्ट 1 लिस्ट 2 सब्जेक्ट्स. ठीक है. गीता हरिहरन. रिलेशंस बिटवीन नेशनल लॉ एंड द इंटरनेशनल लॉ. नशुख लाल. गीता हरिहरन क्या था? रिलेशन बिटवीन द नेशनल लॉ एंड द इंटरनेशनल लॉ. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ. ठीक है. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या है? सेकेंड. पहले का सेकेंड, दूसरे का थर्ड, दूसरा का क्या होगा? थर्ड. यहाँ एक का सेकेंड हो जाएगा. यहाँ एक गीता हरिहरन वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया रिलेशंस बिटवीन द नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ. बी का 3 नाशुख लाल बृहदास चौहान वर्सेस डिपेंडेंस बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटी. सी का 4. सी का क्या है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ. डी का क्या हो जाएगा? 1. डी का क्या है? शिरोमाई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस सोमनाथ दास द लीगल पर्सनालिटी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 702. Which one of the following statement is correct? In the case of N. Nagendra Rao versus company versus state of Andhra Pradesh, it was affirmed by the Supreme Court of India that क्या अफर्म किया गया था? State cannot claim sovereignty immunity of its officers are intelligent in the exercise of their powers. In India, which one of the following is real guiding factor for the state
to meet the social needs and for the establishment of new social order, DPSP. The doctrine of the Supreme Court has interpreted the power of the judicial review as a basic feature of the Constitution. However, there is a schedule to the Constitution in which, if a statute is specified, it cannot be questioned in a court of law on the ground that of the violation of the fundamental rights, which one of the following is scheduled. Ninth schedule. 705. The following are the enshrined in the preamble to the Constitution of India. The 32145. ठीक है, 32145. 3 क्या है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. पहले जस्टिस है, फिर सोशल, इकोनॉमिक. जस्टिस 3 का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. उसके बाद देखेंगे द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप. ठीक है, लिबर्टी कितने तरह का है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. यहाँ पे 5 तरह का है. उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी आता है. देन fraternity assuring the dignity of the individual. and 5 unity and integrity of nation, which one of the following is correct order in which they appear in the preamble. तो पहले क्या है? पहले आपको जस्टिस होगा, ठीक है, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फिर फ्रेटर्निटी, फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. तो JLEF, ठीक है, JLEF, JLEFU, ठीक है, JLEFU, JLFU, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए तो आपको ऑर्डर पता चल जाएगा. Which of the following section of the citizen should be excluded from the benefits of the reservation according to the principles of creamy layer as founded by the Supreme Court in Mandal Commission Judgment. यहाँ पर देखेंगे आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है. तो ओनली वन, यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी हैज रेलिवेंस इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट. ठीक है, तो एन नागेश्वर राव वर्सेस कंपनी वर्सेस आंध्र प्रदेश केस में इट वाज अफाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी, एन नागेश्वर राव. क्वेश्चन नंबर 703. In India, which of the following is the real guiding sector of the state to meet the social needs and for the establishment of the new social order, the directive principle of state policy? Supreme Court has interpreted the power of judicial review as the basic feature of the Constitution. However, there is a schedule to the Constitution in which the statute is specified. It cannot be questioned and in a court of law on the ground of the violation of the fundamental rights. Which of one of the following is scheduled? 9th schedule. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 707. मैच 1 और 2 के साथ मैच करना है. तो केस दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया गया है. तो देखेंगे यहाँ पे चंद्र कुमार वर्सेस एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस जुडिशियल रिव्यू का बात करता है. TMF आई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है राइट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात करता है. ठीक है, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है प्राउन कल्चर वर्सेस एंड कोस्टल जोन का बात करता है. ठीक, उसके बाद लास्ट एक बच गया कौन? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है एस जगन्नाथ वर्सेस इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. 708. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू द बोथ सिटीजन एंड एलियंस. यहाँ पर देखेंगे राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, 14, 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30. 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को है, बाकी सारे के सारे जो पर्सन को है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे देखेंगे राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 ईयर इज ए फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट. ठीक, करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे 6 to 14 ईयर्स के केस में जो है फंडामेंटल राइट्स है. क्वेश्चन नंबर 710. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजन बी मेड अंडर द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो वुमेन एंड चिल्ड्रेन, शेड्यूल्ड ट्राइब, वुमेन चिल्ड्रेन के केस में तो मेड कर सकते हैं. शेड्यूल्ड ट्राइब था सेकेंड ऑप्शन में. नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली बैकवर्ड क्लासेस. यहाँ पे 1, 2, 4. यहाँ पे क्या था?
पहला था चिल्ड्रेन, उसके बाद ST और उसके बाद सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 11। Who appoint the judicial officers of the subordinate judiciary other than the district judge? यहाँ पर governor in accordance with the rules made by him in accordance with the high courts, consultation with the high courts and the Attached Public Service Commission. Next question number 712. Which one of the following statement is correct? यहाँ पर shall be given give his assent. ठीक है, on the receipt of the constitution amendment after its passing by the each house of the parliament, the president shall give his assent. ठीक है, 713. Through the provisions does the Constitution of India explicitly prohibit the racial discrimination in India? 1516. Question number 715. Consider the following judgment of the Supreme Court which dealt with the appointment and transfer of judges of the Supreme Court of India. तो SP गुप्ता, संकल्प चंद, इनरे स्पेशल रेफरेंस नंबर 1938, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखेंगे 2, 1, 4, 3। पहले तो संकल्प चंद सेठ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर 1 SP गुप्ता, फिर 4 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर 3 इनरे स्पेशल रेफरेंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हाई कोर्ट हैज द जुरिडिक्शन टू put its contempt, tender the advice to the legal question referred to the governor of India, tender the advice of the legal question referred to the governor of India, state issue the certain writ for the enforcement of fundamental rights or for the other provision। यहाँ पर देखेंगे 1 और 4 जो है यहाँ पे करेक्ट है। पहला issue the certain writs of the enforcement of the fundamental rights for the other purposes। पहला चौथा क्या था? चौथा था पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। बाकी दूसरा तीसरा गलत है। टेंडर द एडवाइस ऑन लीगल क्वेश्चन referred to it by governor of India, governor of states, and tender the advice on a legal question referred to it by the governor of the state। पहला दूसरा तीसरा और क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 716। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में serve the needs of the states if required by the governor of the state approved by the president। Question number 717। The first amendment to the constitution of made in 1951 made changes in relation to which of the following provisions? 717 का ऑप्शन देखेंगे 1, 2, 3। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस, validation of the certain acts and the regulation specified in the 9th schedule, and the saving the certain laws giving the effect to the certain directive principles। ठीक है, 718। which one of the following statement correct? यहाँ पर देखेंगे 718। only article 19 is automatically suspended, the enforcement of all the other fundamental rights except the article 20 and 21 can be suspended by an order of the president। 717। in which list one is the subject to the preventive detention enumerated? यहाँ पर देखेंगे the concurrent list, preventive detention concurrent list। which of the following are the matter covered under list 1 of the 7th schedule of the Constitution of India? यहाँ पे foreign loans, atomic energy and इंश्योरेंस। यहाँ पे लिस्ट 1 इंडियन लिस्ट का बात कर रहा है।
यहाँ पे फॉरेन लोन्स, एटॉमिक एनर्जी एंड इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 721, ठीक है। 7 क्या है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला विथन सब डिस्कस किया गया था। केटी मुपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कोलेबल लेजिस्लेशन। गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे रिपग्नेंसी, ठीक है। Prior to the 42nd Amendment Act, the Constitution in which of the following the Supreme Court has observed that the secularism is a basic feature of the Constitution। तो यहाँ पे देखेंगे 722 का आंसर क्या होगा, 2 और 3। यहाँ पे 2 क्या था, एम एच कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एंड सेकेंड क्या है ऑप्शन, सेकेंड है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following has been held to be the permissible restriction under the Article 25 and 26 of the Constitution of India? तो 723 का आंसर देखेंगे 2, 3, 4। Permitting non-Brahmins to perform the rites and rituals in a temple, denying the Muslim the right to run the illegal Muslim university, and the imposition ban on the loudspeaker for the azan kirtan, restriction on the Article 25 and 26। तो इस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी denying the Muslims right to run the अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, and imposition ban the loudspeaker for the azan and kirtan, permitting the non-Brahmins to perform the rites and ritual in a temple, ठीक है। तो 2, 3, 4 जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला गलत है क्योंकि वेस्टिंग द रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल बाय एन एक्ट इन ए कमिटी, पहला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 724, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर देखेंगे टीम ऑफ 5 फाउंडेशन एंड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उन्नी कृष्णन एंड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज पार्टली ओवररूल्ड, ठीक है। Which of the following is correct sequence of the protection of the in respect of the conviction? तो यहाँ पे देखें ex post facto, penal law, double jeopardy and self incrimination, 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, which of the following constitutional amendment were made to nullify the decision of the Supreme Court in the मंडल केस। तो यहाँ पर देखेंगे 76 का क्या आंसर होगा, 726 का यहाँ पर आंसर है 2 and 4। 2 and 4 क्या है, the 77 Constitutional Amendment Act and 4 in not admissible, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 727, लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। यहाँ पर विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, कंटिन्यूइंग मैंडेमस कानू। यहाँ पे देखेंगे चंद्र कुमार केस, एल चंद्र कुमार केस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। क्रिएटिव पिटीशन रूपा अशोक वर्सेस हुर्रा अशोक, रूपा अशोक वर्सेस हुर्रा अशोक, जो अशोक हुर्रा जो था ना, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस द क्रिएटिव पिटीशन पर बात किया गया था। यहाँ पे आंसर क्या है, सी में क्या देखा, 31। एक क्या है, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। कंटिन्यूइंग मैंडेमस, बी का 2। बी क्या है, कानू सन्याल वर्सेस हैबियस कॉर्पस, सी का 1। सी क्या है, रूपा अशोक वर्सेस अशोक हुर्रा क्रिएटिव पिटीशन, डी का 4। डी क्या है, चंद्र कुमार वर्सेस केस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 728, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which one of the following gives the above is or are correct। यहाँ पे can be appointed as a minister of 6 months, ठीक है। can be appointed as minister for a 6 month, सही बात है। can be appointed as a minister beyond the 6 month on his election is either house of parliament। लिस्ट 1 लिस्ट 2, यहाँ पर देखेंगे प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, किस केस में बताया गया था। तो यहाँ पे 729 का ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, ए, 1 का 2,
बाकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सी का क्या है, फॉर आर्टिकल 71 प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। डी का 3 79, ठीक है। बाकी एक का 2 और बी का 1, एक का क्या है 2, बी का 1, एक का 2, बी का 1, एक का 2 क्या है, शमशेर सिंह वाज स्टेट ऑफ पंजाब। प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन राव वर्सेस इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 730, which of the following pairs is correctly matched? Article 31 capital A acquisition of states, मैच करेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट है 731 मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। आर्टिकल 1 दिया है, पावर दिया गया है। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट 1 का 3 हो गया। आर्टिकल 1 2 3 यहाँ पे एडवाइस का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है 1 2 3 में। 2 1 3 में गवर्नेंस ऑर्डिनेंस का बात किया। 161 क्या है, 161 गवर्नेंस पार्डनिंग पावर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 732 मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। यहाँ पर देखेंगे 131 ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करता है, ठीक है। 136 क्या करता है, अपीलेट स्पेशली पिटिशन की बात करें। 121 क्या करता है, पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बच्चे 132 क्या है, अपीलेट प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 733 which one of the following statement is correct? यहाँ पे on passing a resolution with the required majority of the concerned state legislative assembly. Question number 734, the doctrine of the prospective overruling propounded by the Supreme Court in Golaknath case held that the decision will have only the prospective operation and was intended to save यहाँ पे 4th Amendment Act, 24th Amendment Act and the 17th Amendment Act. Prospective operation and was intended to save. Doctrine of the prospective overruling is propounded by the Supreme Court. Which of the note is correct? ठीक है, 4, 24 and 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 735 which one of the following statement is correct? No citizen of India shall accept a title from any foreign state and no title may be conferred by a state. Correct option है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 736 which one of the following statement is not correct? यहाँ पर देखेंगे it of such area prohibition is lie against the public authority which is required to act fairly, ठीक है। बाकी रीट ऑफ द सर्च एरियन प्रोहिबिशन इज लाई अगेंस्ट द इंफीरियर कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्रिब्यूनल। रीट ऑफ सर्च एरियन एंड प्रोहिबिशन इज लाई अगेंस्ट द अथॉरिटी विच इज वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड प्रोवाइड दैट इट हैज अ ड्यूटी टू एक्ट फेयरली, ठीक है। पहला क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रीट ऑफ द सर्च एरियन लाइज अगेंस्ट द प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 737 कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहला एंड दूसरा, अटॉर्नी जनरल व्हेन द पार्टी पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मिनिस्टर्स स्पीच मेड इन द हाउस ऑफ विच ही इज नॉट ए मेंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3738 which one of the following statement is correct? By a resolution of the House of the People passed by a majority of total membership of the House, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 739 which one of the following statement is correct? When it is passed by the both house of the houses and the assent of the president is received, ठीक है। An ordinary bill introduced in Lok Sabha or Rajya Sabha becomes law when it is passed by the both house of the parliament and the assent of the president is received, तब एक लॉ बनता है। 739 इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 740, इसमें 750 तक कवर करेंगे, लास्ट जो बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।
तो मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो आर्टिकल 61 यहाँ पर देखेंगे प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेज अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 to 7 में आता है। 2 और 5 में यहाँ पर देखेंगे तो हाई कोर्ट आर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का बात किया गया है, ठीक है। 71 में देखें मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और एंड वाइस प्रेसिडेंट। 1 to 7 एड हॉक का बात किया गया है। 61 में यहाँ पर देखेंगे प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का बात किया गया है। तो यहाँ पर 740 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। पहले का क्या आंसर है वो कंफर्म कर लेंगे। पहले का आंसर होगा 3, यहाँ पर 3 में क्या है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 741, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पर देखें इक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 742, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो मैं CR चौधरी, मुरली देवरा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, UCL केस। यहाँ पर 742 का आंसर देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, डी, यहाँ पे पहला का 4 है, बी का 3, पहला का 4 बी का 3। तो पहला क्या है, SR चौधरी केस। पहला का 4 क्या है, नॉन मेंबर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज मिनिस्टर इफ ही फेल्स टू गेट, ठीक है। पहला का 4 दो का 3। तो मुरली देवरा केस, बैन ऑन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस। उसके बाद 1 का 2, 3 का 2 क्या है, 3 का 1 क्या है, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस। इलेक्टोरल हैव द फंडामेंटल राइट्स टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है। UCL केस क्या है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट टू फूड इज ए फंडामेंटल राइट ऑन आर्टिकल 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 743, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर देखेंगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ द जनरल इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 744, a proclamation under the article 356 is required to be approved by the resolution of the both houses of parliament। यहाँ पर देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी विदिन 2 months, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 745, which one of the following states contains a feature which is not a basic feature of the constitution of India। तो इमरजेंसी प्रोविजन, egalitarianism, dignity of individual, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 746, which of the following set is said to be the golden triangle of the इंजीनियर कंस्टिट्यूशन 14, 19, 21, ठीक है। 747, लास्ट 4 क्वेश्चन और करेंगे। लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन यहाँ पर बात किया गया था, फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट और इंडिपेंडेंस। फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन नेट गवर्नमेंट में हो जाएगा। बेसिक फीचर थ्योरी केस में भारतीय केस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी मनेका गांधी हो जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एसपी गुप्ता, सारे के सारे एक सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पुरानी कमीशन को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बताया जाता है। disputes relating to the state in India come to the Supreme Court under the original jurisdiction. Parliament has the power to legislate with the respect to the matter in the state list provided in the list of the national interest, ठीक है। ये रहा आपका अप टू 750 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है इन 6 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट जो 100 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको कवर कर लेंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक अबाउट 850 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप रिवाइज कर लें एंड कीप प्रिपरेशन, ठीक है। 26 को आपका एग्ज़ाम है। और यहाँ से देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रिमेनिंग रहते हैं इसमें। हमारे लगभग 802 लगभग 50 क्वेश्चन और रिमेनिंग रह जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share.